सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमः शिवाभ्याम परमौषधाभ्याम पंचाक्षरी पंजर रंजिताभ्याम प्रपंच सृष्टि स्थिति संहृताभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। प्रकृति पुरुष रूप में विद्यमान जगत की संचालक शक्ति को प्रणाम करते हुए सभी दर्शकों को नमस्कार, सुप्रभातम। हार्दिक स्वागत है आप सभी का भारत के गौरवपूर्ण संस्कारों, ज्ञान एवं संस्कृति से जुड़े आपके अपने प्रिय कार्यक्रम सुप्रभातम में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रभातम के प्रस्तुति क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग, सुनेंगे प्रेरणादायक सुभाषित और भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित वृत्त का करेंगे अवलोकन। योगादि प्रभागों में स्वस्थ रहने के उपायों को समझेंगे और करेंगे संस्कृत भाषा का अभ्यास। तो आइए सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर लेते हैं आज के सुप्रभातम अंक का समारंभ। सुप्रभातम के कलेवर को संक्षिप्त रूप से जानने के साथ साथ आइए देख लेते हैं अपने सबसे पहले प्रभाग आज के पंचांग को और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारत में कहावतों, सुवचनों और कहानियों के द्वारा बहुत सी बातें कहने की परंपरा रही है। जीवन का अमूल्य ज्ञान समाहित होने के कारण यह बातें कहीं ना कहीं हमें बहुत लाभान्वित करती हैं। संस्कृत में छंदोबद्ध इन्हीं रचनाओं को सुभाषित कहते हैं। आज का सुभाषित हमें बता रहा है कि ज्ञानी कौन कहलाता है। आइए अविलंब सुन लेते हैं आज का सुभाषित। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ते शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा निर्धनता जिनके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वह ही ज्ञानी कहलाता है। Only the one whose work is not hampered by cold or heat, fear or affection, wealth or poverty is called a knowledgeable person. भारतीय शास्त्रों ने प्राचीन काल से ही अपनी अमूल्य शिक्षाओं के द्वारा सभी को नैतिक परख ज्ञान से लाभान्वित किया है। इसी क्रम में पौराणिक ग्रंथों का महत्व उल्लेखनीय है। पुराणों के आध्यात्मिक महत्व के अतिरिक्त अन्य कई महत्व भी परिलक्षित होते हैं, जिसमें इनके धार्मिक, ऐतिहासिक, नैतिक और शैक्षणिक महत्व प्रमुख रूप से समझने योग्य हैं। आइए देखते हैं पुराणों के महत्व पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की यह विशेष रिपोर्ट। व्रत, देव उपासना, दया, दान इत्यादि भावनाओं से ओतप्रोत भारतीय दर्शन ने सर्वदा ही सभी स्थलों पर अपनी सार्वभौमिकता सिद्ध की है। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित इस प्रकार के विषय वस्तुओं से मानव जीवन के भी कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति और ज्ञान प्रसार के लिए अनगिनत शास्त्रों की रचना हुई। शास्त्र रचना की परंपरा में वेद, रामायण और महाभारत जैसे ज्ञान कोश ग्रंथों के पश्चात पौराणिक ग्रंथों का भी आविर्भाव हुआ, जो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देने वाले ग्रंथ सिद्ध हुए। भगवान वेदव्यास के द्वारा रचित जो यह 18 महापुराण है, जो मद्वयम भद्वयम चैव ब्रोत्रयम व चतुष्टयम अनापद लिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते, इसमें
भक्ति की पराकाष्ठा है। आध्यात्म तो है ही, कर्तव्य का विवेचन और वेद विहित जो कर्म है उसको करने वाला जो है वही स्वर्ग और अपवर्ग जो हुआ मोक्ष उसके अधिकारी होते हैं। पुराणों के विषय में कहा भी गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात 18 महापुराणों में महर्षि वेदव्यास की 2 ही उक्तियां हैं। दूसरों की सहायता करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप है। पुराणों के आध्यात्मिक महत्व के अतिरिक्त अन्य कई महत्व परिलक्षित होते हैं, जिसमें इनके धार्मिक, ऐतिहासिक, नैतिक और शैक्षणिक महत्व प्रमुख रूप से समझने योग्य हैं। पुराण का अध्ययन, पुराण का श्रवण सबों के लिए, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी समुदाय के लोग हों, सबों के लिए है। वेद और स्मृति जो हुआ धर्मशास्त्र, इन्हें नेत्र की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार यह जो पुराण है उसको हृदय कहा गया है। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदय स्मृतम। इसमें मानवता का परिचय है। एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक माता का क्या है, एक पुत्री का क्या है, एक पुत्र का क्या है। उसी प्रकार राजाओं का क्या कर्तव्य है। हमारा यह राष्ट्र या यह विश्व बंधुत्व की जो भावना है वह पुराणों में ओतप्रोत है। यदि बात करें तो पुराणों के धार्मिक महत्व की, तो देवताओं के आकार प्रकार और उनके भावों के प्रभाव पुराणों में भी सन्निहित हैं। त्रिदेवों की एक साथ परिकल्पना पुराणों द्वारा और प्रतिपुष्ट होते हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक महत्व की यदि बात करें तो राजाओं की वंशावलियां, उनसे संबंधित स्थलों के विषय में कई समस्त सूचनाएं भी पुराणों से हमें प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, आंध्र वंश के लिए मत्स्य पुराण और गुप्त वंश के लिए वायु पुराण अत्यधिक रूप से प्रामाणिक सिद्ध हुए हैं। सामान्य लोगों के लिए पुराण का शैक्षणिक महत्व अत्यधिक था। पुराण की सरल भाषा के कारण यह सर्वसुलभ ग्रंथ के रूप में सिद्ध हुआ। वहीं नीति दर्शन, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र जैसे विषयों को समाहित करते हुए पौराणिक ग्रंथों ने अपने प्रभाव से अक्षर ज्ञान से रहित सामान्य जनता को श्रवण परंपरा से संस्कार प्रसरित किए। इसके साथ ही पाप पुण्य जैसी अवधारणाओं के आधार पर व्यक्ति में विधि और निषेध जैसी बातों को बहुत ही सरलता से रखा है। इस प्रकार नैतिक परक शिक्षाओं से समन्वित पुराण ग्रंथ आज के समय में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए सभी के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा के निधि स्वरूप पुराण की प्रेरणा से प्रेरित मानव मन पुराणों को ही सर्वस्व मानकर अपनी ध्येय की प्राप्ति में अग्रसर होता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में पुराण महात्म्य को जानने के बाद अब कार्यक्रम में समय स्वास्थ्य प्रभाग का। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो उपचार में अत्यंत प्रभावशाली है। श्वसन समस्याओं के उपचार में होम्योपैथी का प्रयोग भी लाभकारी है। यदि आपको भी श्वसन संबद्ध समस्या है तो ऐसे में होम्योपैथी द्वारा इलाज काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की यह रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम के साथ एलर्जीज और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। विशेष तौर पर श्वसन संबंधी एलर्जीज और समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। जिन लोगों को पहले से श्वसन समस्या है उनकी जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं। श्वसन संबंधी एलर्जी तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण संबंधी एलर्जी कारक जैसे पराग कण, धूल के कण या किसी विशेष तत्व के संपर्क में आने से संवेदनशील होती है और प्रतिक्रिया करती है। यह अति प्रतिक्रिया
हिस्टामिन के स्राव के द्वारा ट्रिगर होती है। ये एक रसायन है जो शरीर में संभावित खतरों से लड़ने में सहायता करने के लिए बनता है। श्वसन एलर्जीज के उपचार में होम्योपैथी का विशेष महत्व है। रेस्पिरेटरी एलर्जीज काफ़ी फ्लेयर अप होती हैं। इसके कई वजह हैं। एक तो सडन चेंजेस इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वजह से रेस्पिरेटरी एलर्जीज ट्रिगर होती है। कुछ कॉमन सिम्टम्स होती हैं, आँख में जलन, खुजली, छींकें, नाक से पानी, नाक में जलन और खुजली, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़। इन चीज़ों की इंटेंसिटी बहुत अलग अलग किस्म की होती है और इनसे बचाव कुछ हद तक ही हो सकता है। हर एनवायरमेंटल एलर्जन से बचाव हो नहीं सकता है। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के अंदर से रोग को ठीक करने का प्रयास करती है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करती है, उसे सशक्त करती है, जिससे शरीर किसी भी बाहरी तत्व या फिर एलर्जी वाले कारकों के प्रति अधिक प्रतिक्रिया न करे। होम्योपैथी सरल व उपयोगी चिकित्सा पद्धति है। समता का सिद्धांत होम्योपैथी के आधार को प्रतिपादित करता है। होम्योपैथी की दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से तैयार की जाती हैं। एलर्जी इम्यून सिस्टम का एक हाइपर रिस्पॉन्सिव नेचर है कि कोई चीज़ जिससे बॉडी को ज़्यादा रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, उसका एक एक्सेसिव रिएक्शन को एलर्जी माना जाता है, चाहे वो आँख, नाक, लंग्स या स्किन पे या इवन गट के अंदर देखा जाए। कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं, पर ज़्यादातर टाइम लॉन्ग टर्म में हमें टॉलरेंस बिल्डिंग में होम्योपैथी हेल्पफुल रहता है। ओवर टाइम एलर्जी की इंटेंसिटी बढ़ सकती है और उसका एक्सपोजर हमें या उसके ट्रिगर्स हमें समझना ज़रूरी बन सकता है। कुछ वार्निंग साइंस हमें ध्यान रखनी है। अगर बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा हो, जो रेस्ट करने के बावजूद आराम ना आ रहा हो, या कोई पेशेंट्स जिनकी अलग और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि वो हार्ट के मरीज़ हैं, शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर होम्योपैथिक दवाएं एकल पद्धति पर ही दी जाती हैं। शरीर के अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों में भी समान रूप से लाभकारी होती हैं। होम्योपैथी की दवाएं सुरक्षित होती हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स या जटिलताएं नहीं होती। दवाओं से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। होम्योपैथी में रोग का जड़ से इलाज संभव है। होम्योपैथी बहुत ही इफ़ेक्टिव एलर्जीज़ में रहती है। सीजनल एलर्जीज़ में एलर्जिक एपिसोड्स को शॉर्ट टर्म में मैनेज करने में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और प्रोलॉन्ग्ड अगर ट्रीटमेंट लिया जाए। टाइम फ्रेम बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर पेशेंट एक किस्म के टाइम फ्रेम में रिस्पांस नहीं दिखाता है एंड कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, तो सीज़न चेंज हो जाता है तो हमें लगता है कि पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव कर गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लॉन्ग टर्म दवाई लेके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स का फ़ायदा लिया जाए। कई पेशेंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म दवा लेके आस्ते आस्ते एलर्जिक एपिसोड्स होना बहुत ही कम हुआ है। ये हर केस में मुमकिन नहीं है, बट टॉलरेंस बिल्डिंग एक होम्योपैथी सिस्टम के अंदर पॉसिबिलिटी है। हम घर के अंदर कुछ और एलर्जेंस और इरिटेंट्स को हटा सकते हैं, जैसे बहुत खुशबू में घिरे रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मेटिक्स वगैरह का यूज़ करना, और लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, स्लीपिंग पैटर्न, खाने की टाइमिंग वगैरह ठीक रखना एंड एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेना, इन चीज़ों से भी हमें बहुत आराम मिल सकता है। होम्योपैथी में रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर उपचार किया जाता है, जिससे एलर्जी के लक्षणों में प्राकृतिक रूप से सुधार होता है। ये एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प है जो किसी भी समस्या से राहत में उपयोगी हो सकता है। श्वसन एलर्जी से राहत पाने में होम्योपैथी विशेष रूप से प्रभावशाली है। आवश्यकता है कि होम्योपैथी की दवा लेने से पहले एक विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। यदि आप श्वसन समस्या या एलर्जी से परेशान हैं, तो होम्योपैथी अपनाएं। सही उपचार रोग की जटिलताओं को कम कर समस्या से राहत मिलने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। श्वसन एलर्जी हो या किसी अन्य तरह की एलर्जी, होम्योपैथी इन सभी के उपचार में और इनसे राहत में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य मंत्र के क्रम में अब बात योग की। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी इससे शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी होता है। न केवल हमारे दिमाग, मस्तिष्क को ही यह ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी यह शुद्ध करता है।
तो आइए योग प्रभाग में आज साइनस से जुड़ी समस्या ठीक करने के कुछ उपयोगी प्राणायामों को सीख लेते हैं। आज हम कुछ योगिक क्रियाएं देखेंगे जिससे करने से आप अपने साइनस कंजेशन को साफ कर सकते हैं। तो पहला है उसमें कपालभाति। तो इसमें आप इस तरह सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को अपने पैरों पे इस प्रकार रख लें, एक बिंदु पर सामने देखिए, धीरे से आप आंखें बंद करेंगे, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़े, अंदर लीजिए, जैसे कि ये। तो इस प्रकार जब आप 10 बार करेंगे तो वो 1 राउंड बनेगा, और जब आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं तो आप इसके 2 राउंड जरूर करिए। अब आता है अनुलोम विलोम, जिसे करने से आपके दोनों नेजल पैसेजेस में एयर फ्लो जो है अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। उसी स्थिति में बैठे रहें, कपालभाति के बाद इसको करना है। हाथों को इस प्रकार मुद्रा बनाएं, धीरे से अपने नाक के पास ले आए, सांस अंदर भरे, सांस छोड़े। अब धीरे से दोनों नाक को बंद कर लीजिए। अब मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ अभ्यास करें। इनहेल राइट 1 2, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल लेफ्ट 1 2, inhale left 1 2, hold 1 2 3 4, exhale right 1 2, close both the nostril, retain 1 2, inhale left 1 2, hold 1 2 3 4, exhale right 1 2, inhale right 1 2, hold your breath 1 2 3 4, exhale left 1 2, retain 1 2। तो ये आपका 1 राउंड था। इस प्रकार आप 5 राउंड इसके करें। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें और देखिए किस प्रकार आपका नेजल कंजेशन दूर हो जाएगा। आपको कोई भी कंजेशन या साइनस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, दूर हो जाएंगे। तो अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की पूज्य डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। सर्दी खांसी, इनके अगेंस्ट में हमें क्या क्या करना चाहिए? सर्दी का मतलब ही यह है गर्मी की कमी, शरीर में गर्मी देना, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो धूप लेना, दूसरा गर्म पानी की थैली फेस पर रखना और थोड़ी देर के लिए लेट जाना, तीसरा खाने में पाइनएप्पल और अदरक है, हल्दी है, ये चीज़ें जानी ही चाहिए, उसे पेट में डालना। चौथा, थोड़ा एक्टिव रहना, आगे झुको उठो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ानी है और उसके लिए ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। पांचवा, कोशिश ये रहे कि हम पानी में ज़्यादा ना खेलें, हमेशा गीले होते रहें, सिर गीला करता रहे, तो ये ठंडा सिर सर्दी और बढ़ाएगा। झट से सिर को ड्राई कर लें और वार्म हो जाएं। वार्मथ को प्यार करें, ठंडक को नहीं, कोशिश करें। नमस्कार। और योग प्रभाग के अनंतर संस्कृत पाठशाला प्रभाग में कराते हैं संस्कृत भाषा का अभ्यास हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ, जहां आज आप पुनर्अभ्यास करेंगे शुद्ध शब्द का, और वह शब्द है पुनरुद्धार, जिसे हम और आप में से कई पुनरोद्धार लिख और बोल दिया करते हैं। नमः सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः भवद्भ्यः। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर पुनः उपस्थित हूं मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु
शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा, हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में पुनरुद्धार को पुनरोद्धार के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में, बल्कि अनवधानता के बारे में बताया था। वस्तुतः दो अक्षरों के विशेष मेल से बने एक शब्द में या शब्द के अपने मूल स्वरूप में या उन शब्दों के मूल अक्षरों में जब कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होता है तब उसे संधि कहते हैं। जैसे लेखन और अभ्यास, इन दो शब्दों के संधि होने पर एक शब्द बनेगा लेखनाभ्यास, अर्थात लेखन के अ और अभ्यास के अ के संधि होने पर आ यह अक्षर प्राप्त होता है। यह लेखनाभ्यास इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ। पर कई बार संधि होने पर कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसे आप पुनरुद्धार इस शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ दो मूल शब्द हैं, पुनर और उद्धार, अर्थात फिर से उद्धार। यहाँ ध्यान दीजिए, हम पुनः इसे ही मूल शब्द समझा करते हैं, पर संस्कृत में पुनर यह मूल शब्द है। तो पुनर इस शब्द के बाद उद्धार का जब योग होगा तब शब्द बनेगा पुनरुद्धार, न कि पुनरोद्धार। हिंदी आदि अन्य भाषाओं में इन दिनों साधारण रूप से हलंत शब्दों के प्रयोगों को नहीं स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसे भगवान, श्रीमान, अर्थात जैसे शब्दों को हिंदी आदि भाषाओं में भगवान, श्रीमान, अर्थात इन रूपों में स्वीकारा जाने लगा है, जिसे शब्दों की मूल प्रकृति को परे हटाकर नए स्वरूप में ढालने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। बस इसी प्रवृत्ति के कारण पुनर को पुनर इस रूप में शब्दानुकरण के स्वभाव के साथ उद्धार शब्द से जब जोड़ा जाता है तब पुनरोद्धार यह अशुद्ध शब्द स्वरूप हमारे समक्ष दृष्टिगत हो जाता है। संभवतः यह प्रवृत्ति शब्दानुकरण के सिद्धांत की ओर भी हमारा ध्यान खींचती है। इसे ऐसे समझिए, जीर्ण और उद्धार इन दो शब्दों को मिलाकर जीर्णोद्धार यह शब्द स्वरूप बनता है। बस इसी शब्द का अनुकरण कर भी पुनरोद्धार शब्द अकस्मात व्यवहार में आ गया है। तो कहने का भाव यह कि हमें इन दुष्प्रवृत्तियों से रहना है दूर और शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए आवश्यक है भाषा के मूल शब्दों के विशेष संज्ञान का। क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि मूल शब्द पुनर और उद्धार है, न कि पुनर और उद्धार, तो हम पुनरोद्धार का प्रयोग न कर शुद्ध शब्द का अर्थात पुनरुद्धार इस शब्द का ही प्रयोग करेंगे। और अब क्रम है इस शब्द से बने कुछ वाक्यों के अभ्यास का। पुरातनस्य मंदिरस्य पुनरुद्धारः जातः, अर्थात पुराने मंदिर का पुनरुद्धार हो गया। तस्य ऐतिहासिक भवनस्य पुनरुद्धार कार्यम अपेक्षते, इसे हिंदी में कहेंगे उस ऐतिहासिक भवन का पुनरुद्धार कार्य अपेक्षित है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। पुस्तके पूर्व प्रयुक्तस्य उद्धरणस्य पुनरुद्धरणम असंगतम, अर्थात पुस्तक में पहले प्रयुक्त उद्धरण का पुनरुद्धरण ठीक नहीं। यहां हमने पुनरुद्धार, पुनरुद्धरण कार्य और पुनरुद्धरण इन शब्दों का प्रयोग किया, न कि पुनरोद्धार, पुनरोद्धरण कार्य और पुनरोद्धरण का। तो अब आप पूरी तरह समझ ही चुके होंगे कि पुनरुद्धार को पुनरोद्धार बोल और लिख जाना है अशुद्ध। तर्हि शुद्धता दृष्ट्या पुनरुद्धारः भवेत् संस्कृतस्य मूल शब्दानाम् इति कामयमानः साम्प्रतं पुनरागमनाय भवताम् अनुज्ञाम् इच्छामि। मिलते हैं अगली कक्षा में, तावत् पुनरपि नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक, वंदे संस्कृत मातरम। इसी ध्येय के साथ भाषा सीखने के लिए सदा तत्पर रहिए। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक पद जानकर हमारा भाषा निगम भी बेहतर होता जाता है। आवश्यकता है प्रतिदिन अभ्यास करने की। अतः संस्कृत पाठशाला में बताए जाने वाले शुद्ध शब्दों का, सरल वाक्यों का करते रहें वाचिक एवं लिखित अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में आज के लिए हमें दीजिए अनुमति।
कल पुनः प्रातः 7 बजे होंगे आपके समक्ष उपस्थित आपके अपने चैनल डीडी न्यूज़ पर। अब देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। शुभम कामयामहे।